सचवाला जी, हम ये जो एक एक मैग्नानिमस क्लेम है, ये इतना बड़ा क्लेम है, मतलब मैं कहूँगा कि हिमालय के उतना क्लेम है ये। नहीं, इट्स ये तो लाइक अ हिमालय क्लेम से दैट बहुत बड़ा, हिमालय से भी कई कई गुना बड़ा जो है क्लेम है। और होता ये है ना कि क्लेम जितना बड़ा हो तो उसके लिए एविडेंस भी जो है उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके पास जितने बड़े बड़े क्लेम्स हैं, जितने बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन दलील जो है तकरीबन बिल्कुल नहीं है। दलील कोई नहीं होती। मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे। हाँ हाँ, बस नाम तो बहुत बड़ा, लेकिन दर्शन जो है बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। क्या किया जाए। ऑन अ लाइटर नोट, अगर क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये क्लेम्स हाँ के, हाँ, कह सकते हैं आप जी, सही है। इट विल बी जी मोस्टली ऑन अ लाइटर नोट। तो सचवाला जी, इस क्लेम के बारे में मतलब अभी हम कुछ क्या मैं अभी से शेयर कर दूं क्या अटैचमेंट, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे क्लेम्स के ऊपर? क्योंकि जो ये बड़े बड़े क्लेम्स है कि कुरान कभी चेंज ही नहीं हुआ 1400 साल से, इट नेवर चेंज, कुछ एक ऑल्टरेशन नहीं हुआ, जबर हाँ जेर हाँ, में भी मैं नहीं। वो सारी बातें मैं जो है हमारे दर्शकों से शेयर करूंगा कि भाई इस क्लेम के पीछे कितने बड़े बड़े जो फ्लॉज हैं, जो है जो है कितने बड़े बड़े गैप्स हैं। और यानी ये फिल ही नहीं हो सकते, इतने बड़े बड़े गैप्स हैं। और क्लेम जूं के तूं चले आ रहे हैं, समझो आज भी हमारे स्कॉलर्स, हमारे मौलवी, हमारे मुल्ला जो है मिंबरों पर बैठकर एज इट इज वही क्लेम करते हैं जो हमारे बचपन में किया करते थे। अरे भाई, दुनिया स्पेशली अभी पिछले 5-6 साल के दौरान तो जो है आप यूं समझिए कि जमीन पैरों के नीचे से सरक चुकी है, समझिए कुछ भी नहीं रहा। ये सारी बातें जो है महज एक खोखले दावों से ज्यादा कुछ भी हैसियत नहीं रखते। जी पत्रम पुष्पम के लिए साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, 40 रुपए के लिए। सुपर जी कैलीग्राफी, आपको कॉम्प्लीमेंट मिला है। जी जी, धन्यवाद सर, सुपर बहुत शुक्रिया आपका कैलीग्राफी, जी। प्यार से भिजाइए भाई पत्रम पुष्पम। चलिए फिर अपन हम क्लेम्स पर अभी आते हैं सचवाला जी। आई शेयर द स्क्रीन। जी जी जी, हाँ, जो क्लेम्स हैं देखें कि जरा रखें सामने क्या क्या क्लेम्स हैं। जी 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 जी, ये दिख रहा है क्या आपको? आपका ही ईमेल मैंने खोला हाँ है। जी 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 जी। चलिए ये यहाँ से शुरू करते हैं। तो इट्स लाइक डैनियल एलन ब्रूबेकर, करेक्शन इन द अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ कुरान। कुछ 20 जी एग्जांपल्स है दर्शकों इसमें। जी, सचवाला जी, यू कैन टेक अवे फ्रॉम हियर। हाँ, डैनियल ब्रूबेकर ये एक जो है इस पर इन्होंने थीसिस लिखी, पीएचडी की है उन्होंने, स्पेशली यही कुरानिक मैन्युस्क्रिप्ट्स पर जो है। इनका इनका अपना चैनल भी है, इनकी अपनी जो है 2-3 बुक्स भी जो है इनकी सामने आई हैं। और बहुत इन डेप्थ जो है इनकी स्टडी है, और बड़ा जो है यानी वंडरफुल जो है इनका वर्क है। तो जो कोई जो है अगर इतनी जो है जिनके अंदर क्यूरिसिटी है तो ज़रूर जो है इनकी किताबें भी पढ़ें, और जो है इनका जो चैनल है वो भी जो है जाकर वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देख सकते हैं। जी। इसके बाद तो एक बताइए कि वो जो करेक्शंस हैं, यानी जो अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट में जो है जो करेक्शंस होते हैं, तो उस समय कैसे कैसे कौन कौन से वर्ड्स में कहाँ कहाँ करेक्शंस कब कब होते रहे, इस पर जो है ये छोटे छोटे वो उन्होंने उसके क्लिप्स लेकर जो है वो डाले हैं। उनके चैनल पे भी मिलेंगी, उनके बुक्स में भी जो है मैंने जो है ऐसे ही उसकी कॉपी की है। अब वो अब मेरे हाथ में तो सिर्फ छोटा सा मोबाइल है। तो वैसे जो लोग जिनके अंदर ये क्यूरियोसिटी है, वो जानना जो चाहते हैं, रियलिटी तक जो पहुंचना चाहते हैं, तो वो थोड़ा समय निकालें और इन चीज़ों को जो है जाकर खुद से देखें। ये ठीक आप है। बता सकते हैं क्या, मतलब कोई ऐसे स्पेसिफिक, मतलब ये जितने भी हाँ, मैं तो डार्क जो है में ये। अभी अभी मैं बताऊंगा, लेकिन ये तो जो जी है जी। बाय द वे मतलब आप सिर्फ इनको कुछ दिखा दें, क्योंकि ऐसा है कि अगर मैं बताऊंगा तो होता क्या है कि मेरे जबान से लिखी कही हुई बातें, या मेरी जो है, क्योंकि जाहिर बात है मैं अपने हाथ से कुछ लिखूंगा ना भी, तो वो अब ये तो चीजें वो हैं जो दर्शक इनको पढ़ नहीं सकते, बल्कि खुद मुस्लिम मुस्लिम स्कॉलर भी जो है इनको पढ़ नहीं सकते। इसके लिए स्पेसिफिकली वो जो स्क्रिप्ट जो होती है उसको जानना समझना होता है, क्योंकि इस पे डॉट्स भी नहीं है, इस पे एराब नहीं है, इस पे हमजा नहीं है।
और बीच में से जो है जो जो वर्ड जहाँ जहाँ करेक्शन किए गए हैं वो जो है उसकी कॉपीज हैं। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि जो है ये करेक्शन कहाँ कहाँ, क्योंकि ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनमें करेक्शन है। तो हम आप आगे बढ़ते जाइए एक एक करके, ये सिर्फ जी हम जी दिखा देंगे। उसके बाद वो जो किस वर्जन में कहाँ कहाँ क्या क्या जो है चेंजेस है मैं आपको बाद में बताऊंगा। जी जी ये जी लिस्ट ऑफ थोड़ा ऑल थोड़ा समय स्क्राइबल में जो है। चेंजेस। जी ये जी लिस्ट ऑफ ऑल स्क्राइबल चेंजेस है, जी। रिकॉर्ड्स है, वर्ड्स अफेक्टेड, वर्ड्स अफेक्टिव टाइप्स यानी अनक्लासिफाइड हर एक अनक्लियर जो मैन्युस्क्रिप्ट। चेंज है उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन भी है। ये सारी जो है ये अच्छा। डॉक्टर ब्रूबेकर की जो है बुक्स में भी मिलेंगी, उनके चैनल पे भी जो है जाकर लोग देख सकते हैं। और इसकी कार्बन डेटिंग हुई है क्या सचवाला जी, जितने भी ये हाँ बता रहे हैं कार्बन इसका डेटिंग, इसके इंक के? हाँ कार्बन डेटिंग भी हुई है। मैंने इससे रिलेटेड कुछ बातें अपनी लास्ट जो है इस टॉपिक पर जो कुछ कहा जी था, जी जी। अभी भी जो है मैं अब इस स्ट्रीम में भी मैं कुछ बातें जो है बाय द वे आपको बताऊंगा कि हम्म कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे जो है ये किसकी कार्बन डेटिंग हुई है, और फिर जो है कौन सा कुरान कहाँ पर किस कंडीशन में है, कितने परसेंट पाया जाता है, और ये कौन कौन सी चीज़ें कब लिखी हुई हैं, ये सारी बातें जो है मैं अभी हम अभी इस पर डिस्कस करेंगे। जरूर जरूर। जी ये मैं समझता हूँ कि शायद इतना क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, ये दिख रहा है क्या? हाँ, ये जो है ये डॉक्टर डॉक्टर अकमलुद्दीन एहसान ओगलू हैं। ये मुस्लिम हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, और जो है बिलीवर हैं, और जो है ये जो स्क्रिप्ट्स होते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स के, ये एक्सपर्ट हैं, ये टर्किश हैं। हम्म ये दो जो है, एक तो डॉक्टर अकमलुद्दीन एहसान ओगलू, और उसके नीचे जो है डॉक्टर आलती कोलाज है। ये दोनों जो है आज भी वो ये जो है जिंदा हैं, और जो है दुनिया भर में मुस्लिम्स के ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के जो है ये एक्सपर्ट माने जाते हैं। ये जो टॉप कॉपी इस्तांबुल का जो जो म्यूजियम है, ये जी उसके जी जनरल डायरेक्टर हैं। ठीक है, जी तो जी। टॉप का इनकी जो है ये बड़ी, वो पैलेस बोल रहे हैं आप, वो जो हाँ पैलेस था टॉप कॉपी ओटोमन्स का। पैलेस जो है, हाँ, ये जो है हम्म टॉप कॉपी सराय कहते हैं। उसमें यूं तो हम्म बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उसमें कुरान भी डिफरेंट जो है टाइप में लिखा हुआ है। तो उनमें जो है जो स्पेसिफिक जो कुरान जिसके बारे में बड़ी शोहरत है कि ये कहा जाता था कि जो है ये उस्मान के ज़माने का लिखा हुआ है, उस्मान ने अपनी निगरानी में लिखवाया था, और जो है जिस वक्त उस्मान को कत्ल किया गया तो वो उनके खून के कतरे इस कुरान पर गिरे थे। और यहाँ तक कहा जाता है कि सूरह बकरा की एक आयत है, फसयकफीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम। यानी एग्जैक्टली इस आयत के इस वर्ड पर जो है उनके खून के खतरे गिरे हैं। यहाँ तक कहा गया है, मतलब हम बचपन से सुनते आए थे, और बहुत लंबे समय तक हम भी ये बिलीव करते थे कि ऐसा हुआ है। लेकिन मैं बहुत ही जो है जब इन डेप्थ स्टडी किया जो है, फाइनली मेरा जो कंक्लूजन था कि ये सारा का सारा एक फ्रॉड बात है, बिल्कुल झूठ है, घड़ी हुई बात है। इस तरह का कहीं कोई कुरान पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। तो ये बातें खुद इनके ये दो स्कॉलर जो हैं, जो कोई भी जो है दर्शक अगर जो है इसकी जो है इनकी गहराई तक, इनकी सच्चाई तक पहुंचना है, तो इनकी किताबें हैं। इनकी किताबों में ये दो मुस्लिम स्कॉलर्स मोमिनीन हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, इन्होंने क्या कहा है वो खुद पढ़ें। अगर मैं कहूँगा तो लोग समझेंगे यार ये तो जो है अब ये एक्स मुस्लिम है, इनकी बात का क्या भरोसा, ये कहकर मेरी बात को नकार देंगे। लेकिन ये जो दो स्कॉलर्स हैं वो इन्होंने अपनी किताब, इनकी किताबें टर्किश में, इंग्लिश में, अरबी में, और दुनिया की कई लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेट भी हुई हैं। और तो उनका ये कहना है कि उस्मान का ज़माना तो बहुत दूर की बात, उस्मान के बाद के भी काफ़ी ज़माने के बाद की जो है कुरानें जो है ये पाई जाती हैं। यूँ समझिए कि जो है उस्मान का जो पीरियड है वो 652 का है, जबकि जो कुरान जो है दुनिया भर में पाए जाते हैं, खुद इनके कहने के मुताबिक ये 8 और 9 सेंचुरी के पाए जाते हैं। यानी यूँ समझिए कि जो है प्रॉफिट की डेथ हो रही है 632 में, तो प्रॉफिट की डेथ के भी यानी लगभग 150-200 साल के बाद की कुरानें जो है आज
हमारे जो है मैन्युस्क्रिप्ट या जो है जो एंशियंट या ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कहलाते हैं। इसका मतलब उससे पहले का कोई कुरान है ही नहीं। 8वीं सदी ईस्वी से पहले का दुनिया भर में कहीं कोई कुरान नहीं पाया जाता, कोई भी नहीं, जिसे कुरान कहा जाता है कंप्लीट फॉर्म में, ऐसा कोई कुरान नहीं है। एक जो है मैन्युस्क्रिप्ट जिसे बर्मिंघम का कहा जाता है, वो भी उसकी जो रेडियो कार्बन डेटिंग जो हुई उस पर जो है उसके जो स्क्रिप्ट का जो स्टाइल है, इसकी बेस पर जो एक्सपर्ट्स का जो कहना है, वो भी एक्चुअली जो है 8th सेंचुरी के लास्ट या जो है 9th सेंचुरी के शुरू की लिखत है वो। और फिर दूसरी बात यह कि बर्मिंघम का जो है जो नुस्खा है वो कंप्लीट कुरान है ही नहीं। वो तो जो है मैंने आपको पिछली बार भी कहा था। जी जी नहीं, आप कंटिन्यू करें। हाँ, पिछली बार भी मैंने जो कहा था वो जो है 3.5 to 4% ही होता है बर्मिंघम में जो है। तो क्या जो है उतनी ही जो है पेजेस को आप कुरान कहते हैं? भाई, मुसलमानों का जो क्लेम है कि उनके नबी के ज़माने में जो है कुरान लिखा गया, या फिर जो है स्पेशली ये जो अहले कुरान जो तबका है उनका तो यही जो है क्लेम होता है कि जो है नहीं, प्रॉफिट के ज़माने में जो है उन्होंने खुद अपनी निगरानी में कुरान लिखवाया। हालांकि उनका ये क्लेम कहीं से भी जो है पूरा नहीं हो सकता। मैंने बेशुमार ये अहले कुरान से जब पूछा कि भाई ठीक है, आपके प्रॉफिट के ज़माने का दुनिया भर में कोई एक कुरान मुझे दिखा दो, कोई एक कुरान जो कंप्लीट है। तो आज तक कोई नहीं दिखा सका और ना दिखा सकेगा। इसलिए नहीं दिखा सकता, है ही नहीं ना, नहीं है ना, क्योंकि कुरान एक्चुअली लिखा गया है 8th सेंचुरी में, उससे पहले तक कुरान कोई है ही नहीं। जिसे आज हम कुरान कहते हैं, मौजूदा कुरान जो करंट जो कुरान है, ये 8th सेंचुरी में लिखवाया गया। तो अब उससे पहले जब लिखा ही नहीं गया तो होगा कहां से? ऑब्वियसली। सचवाला जी, मुझे आपके प्रीवियस मतलब हम ये जब स्ट्रीम लिए थे प्रीवियसली कि क्या वो चीज थी जो आप इस्लाम छोड़ दिए, कंटेंटियस इश्यूज इन कुरान, जो दर्शकों ने काफी सराहा और बहुत लोग पसंद करे वो वीडियो को, और बहुत लोग मतलब इट वाज वेरी डिटेल्ड एंड वेरी स्कॉलरली डिस्कशन। तो उसमें आप एक बहुत जरूरी बात, एक बहुत सही बात बोले थे कि अप्रोच ऑफ कुरान पे हम डिस्कस किए थे कि हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, और आप जो बोल रहे थे कि अप्रोच अकीदे की बुनियाद पे नहीं, रीजन की बुनियाद पे होना चाहिए, अकल की बुनियाद पे, रीजन की बुनियाद पे रहना चाहिए। तो अब जब रीजन की बुनियाद पे मैं देख रहा हूँ तो ये तो बिल्कुल मतलब कि इट्स लाइक कि किसी का भी जो है अकीदा हिल जा सकता, मतलब हिल जाएगा है तो अकीदा, मतलब अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप सोच के देखिए, मतलब अभी मैं क्या ये कंक्लूड कर सकूं कि जो जितने भी ये दोनों एरोडाइट स्कॉलर्स है, रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स है भाई, कि ये फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल है ऑफ IRCICA 1980 से 2004 तक थे, और उसके नीचे जो है ना वो डॉक्टर आलती कोलाज को है, जरा सा आप ऊपर ले जाएं उसको आप। हाँ, इसके जो है जो सेकंड वाले जो स्कॉलर हैं उनको भी जो है आप थोड़ा जूम इन करें। ये तो अकमलुद्दीन एहसान ओगलो है, उसके नीचे देखें डॉक्टर आलती कोलाज है। जी अकमलुद्दीन ही दिख रहा है, मतलब उसके नीचे जाइए। ओके, पूरा में जाओ। अच्छा, तैयार। हाँ, ये जो है डॉक्टर आलती कोलाज, डॉक्टर तैयार है, तैयार। हाँ, डॉक्टर तैयार आलती कोलाज, तैयार आलती कोलाज जो है। ये देखिए टॉप कॉपी के मुशाफ है, देखिए टॉप कॉपी में जो मुशाफ जो अभी सचवाला जी दिखा रहे थे, मुसहफ है। जी यानी अर्ली पीरियड में जो है जो कुरान जो लिखा गया है, जो किताबी शक्ल में आया, तो उसे मुसहफ कहा जाता है। मुसहफ जी, मुसहफ, ओके जी, मुसहफ, ओके, जो अर्ली पीरियड में लिखा गया है उसके लिए एक स्पेसिफिक एक जार्गन में बोल सकता हूँ इसको। जी, जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है, हाथ का लिखा हुआ जो है ना, जी, हाथ का लिखा। अच्छा, तो इट्स लाइक अ मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये देखे तो मतलब किसी का भी ईमान, मतलब ये तो नहीं। अब आप देखिए, ये दोनों नाम जो है आज भी, मतलब ये दोनों जो है स्कॉलर्स आज भी जिंदा हैं, और जो है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इनकी बड़ी समानता है, हर कोई इनको मानता है। और इनकी कही हुई बातें मैं कह रहा हूँ, मैं कोई किसी नॉन मुस्लिम की बातें नहीं कह रहा हूँ।
एग्जैक्टली। इन्होंने जो कुछ कहा है, जी जी यानी जी। मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर ये एक्सपर्ट हैं, और जो है इन्होंने जो कुछ कहा है, मैं वही बातें कह रहा हूँ। बिल्कुल, और स्कॉलर है भैया, हम इनकी बातों को जी, डिनाई नहीं कर सकते। हम अब ये हम मौलवी डिनाई नहीं कर हजरात, सकते जी। मतलब कि कोई बेवकूफ कोई मौलवी हजरात है जो जेड़ पैजामे वाले, तो यही बोलेंगे कि भाई ये तो दाढ़ी भी नहीं रखते, मौलवी थोड़ी है। तो हाँ, मतलब वो तो ये खैर अब अभी तक वो जो भी। मौलवियों मुल्लाओं का क्या कहना है, जी जी। क्योंकि प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इनके इनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, और जो बस। है माथे पर जो है नमाज का गट्ठा भी नहीं है, तो वो इनको स्कॉलर भी नहीं मानेंगे। और तो अब सूट उनका में क्या है किया प्रॉपर, जाए जी। प्रॉपर सूट में है, और ऐसे दिख रहा है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है बिल्कुल। हाँ, प्रोफेसर हैं ये, तो इनको तो जो है अंग्रेज कहकर जो है वो नकार देंगे। ये यार ये कौन है, हमारे जो है स्कॉलर तो वही होगा जिसकी दाढ़ी लंबी हो, और जो है सर पे पगड़ी हो, और माथे पर जो है 3 गट्ठे हों, और जो जी है जी। जिसका पेट इतना बड़ा हो, जो तो उनको सहलाता फिरता रहे सामने, वो इनके यहाँ स्कॉलर होता है, इनके पास आलिम होता है, जिसको वो लोग जी आलिम नहीं मानते ना। मुश्किल उनके साथ ये है जी। सही बात है, मतलब कि इट्स लाइक ये तो किसका भी ईमान हिल जाए इसमें, तो मतलब अभी जी तक तो ये तो अकीदे पे, और ये दोनों भी अकीदे पे ही है, इनका जी। भी अभी अकीदा खत्म नहीं हुआ है नहीं, कि। अकीदा नहीं, ऐसा है कि चूंकि अगर ऐसा है कि भाई ये मुस्लिम है, तो वो अब लेके चल रहे हैं, लेकिन वो एटलीस्ट इन्होंने जो है वो रियलिटी कह दी, जो कुछ है ग्राउंड रियलिटी को इन्होंने जो है मतलब सामने रखा है। जी 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 जी। चलिए नेक्स्ट, आप नेक्स्ट इमेज देखते हैं। हाँ, इसके बाद का जो है देखें। हाँ, ये है, देर आर डिविएशंस फ्रॉम ग्रामेटिकल रूल्स, जी लहन बोल के दौरा, एंड स्पेलिंग जी मिस्टेक्स इन द मुशाफ्स एट्रीब्यूटेड टू खलीफ उमर। जी। तो ये वही जो स्कॉलर है जो पहले आपने बोला कि देर आर डिविएशंस ये फ्रॉम ग्रामेटिकल ये जो है, रूल्स। ये है समरकंद का जो है मुसहफ। समरकंद जो है ये रशियन कंट्री है, जो हम्म पहले मतलब पहले यूएसएसआर में होता था, लेकिन अब हम्म। समरकंद एक सिटी का नाम है उज्बेकिस्तान में। जी 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 तो वहां पर जो है ये मगर इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो सारे जो है इसमें लिखे हुए हैं, देखिए ऑरेंज कलर में। जी 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 जी। तो जी, ये खलीफ उस्मान का है, मतलब एट्रीब्यूटेड टू खलीफ उस्मान। तो एट्रीब्यूटेड समरकंद है का। जी 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 जी। इट इज नॉट उस्मानिक एज इट डेट्स अराउंड 8th सेंचुरी, बिल्कुल सही है कि अभी ये कार्बन डेटिंग तो किया होगा उन्होंने, तो जी। ये 8वीं सदी का है, तो जब तक तो उस्मान जो गनी थे वो तो फौत हो गए थे भाई जब तक तो। उस्मान गनी का जमाना तो जो है 652 है ना भाई, जी और जी ये जी जी, 8 150 साल सेंचुरी हो गए है थे। जी। हाँ 150 साल हो गए थे फौत होके, तो जब तो उनके। तो ये 6 रीजन बता रहे हैं व्हाई इट इज नॉट। ये इनडिसिप्लिन स्पेलिंग है, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स है, मतलब कि कोई कोई लिखा होगा, ये ऐसा है कि बच्चों का कोई होमवर्क होगा शायद, मतलब कोई जी पहले लिखा होगा या उसके ऊपर कोई रीराइट कर दिया होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। जी हाँ जी हाँ स्क्राइबल जी हाँ मिस्टेक्स बता रहा है, कॉपीस्ट मिस्टेक्स बता रहा है, मतलब कॉपी करने में भी, नकल करने में भी गड़बड़ हुई होगी। रिटन जी बाय समवन विद लिटिल एक्सपीरियंस, मतलब कोई ऐसा जी। एक नोवाइस आदमी को जो समझ ही नहीं आता, मतलब आप जैसा कोई एक्सपर्ट नहीं मिला होगा उनको समझने में। हाँ, बस वो जो मिल गया उससे लिखवा लिए, तो उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स ये हैं सारे, एंड विद लेटर जी। एडिशन, और ये जो जितने भी मतलब, ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि समरखंड की जो मैन्युस्क्रिप्ट है, तो वो तो जी, अरब तो नहीं थे, ये अरब तो नहीं थे, वो तो ये वहीं लिखा गया है क्या, नहीं, समरखंदी लिखा में तो लिखा? खैर जो है लिखने वाले तो अरब ही हैं, लेकिन जी ये जी हुआ है कि जो है ये जो कॉपी है, यानी हम्म जिस खाल पर जो है ये लिखा हुआ है, ये अब ये कैसे वहां पर पहुंचा, ये एग्जैक्टली इसकी कोई हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन ये हम्म वहां है, वहां के म्यूजियम में ये पाया जाता है, समरकंद के म्यूजियम में ये पाया जाता है हम्म। जी। अब इसके बाद वाला देखिए आप, नेक्स्ट, जरा नेक्स्ट ऊपर है करें इसको। हाँ जी, माइल कुरान दैट इज लंदन। ये हिजाजी स्क्रिप्ट में है सर, ये ब्रिटिश लाइब्रेरी, जी माइल कुरान दैट इज 2165 लंदन, ब्रिटिश जी लाइब्रेरी में है। जी अच्छा, सो रेड बलट गैलरी है, जो हिजाजी स्क्रिप्ट है ये जी। हिजाजी स्क्रिप्ट है, ओनली अप टू सूरा 43, मतलब कि अभी ये कंप्लीट कुरान नहीं है। नहीं ये है 53%, मतलब अगर मैं निकालूं तो 53 मतलब 47% ऑफ द कुरान है बस ये, जी प्रिसाइसली। मतलब ये भी 8वीं सदी की है, जी। और ये भी मतलब इस पर भी काफी रिसर्च हुआ है, डॉक्टर तैयार अल्तिकुलाक, इन्होंने इस पर काफी कुछ रिसर्च किया है। तो ये नहीं, तो ये वही सारे ब्रिटिश लाइब्रेरी। रेफरेंसेस ये है, ये दो मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं ना, उनकी कही हुई बातें मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ।
इसमें मेरी बातें नहीं है और ना जो है किसी जो है नॉन मुस्लिम या किसी और की बातें नहीं है, बल्कि मुस्लिम स्कॉलर्स की बात मैं यहाँ रख रहा हूँ, ताकि किसी को ये ऑब्जेक्शन ना हो यार ये तो अपने तरफ से नहीं, अपने तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ जी। तो नहीं मतलब ये आप किस थोड़ा सा मतलब मालूम है कि आप आगे तो आप डिटेल में जाने वाले हैं स्क्रिप्ट्स को लेकर, मतलब हम जी जैसे नोवाइस मतलब हम जैसे नौ सिक्के समझिए, ये जी हिजाजी स्क्रिप्ट और ये कूफी स्क्रिप्ट में क्या है, एक लाइन में बस डिफरेंस बोलिए, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं नहीं, एक्चुअल ऐसा है कि कूफी तो बहुत बाद में जो है डेवलप्ड फॉर्म में जो है जो आया, जो अरबिक राइटिंग वो कूफी कहलाता है। उससे है। पहले जो है जो लिखा जाता था वो हिजाजी स्क्रिप्ट है समझो। अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा। उससे पहले और भी कई स्क्रिप्ट हैं, हिजाजी हिजाजी में भी जो है 2-3 अलग अलग आता है, उसके बाद नबेटियन है, उसके बाद सीरियाक है, ये अलग अलग जो है और पुराने हैं समझो। ये एक तरह से 8th सेंचुरी में हिजाजी अभी जो है भी लिखा जाने लगा, लेकिन इसके ऊपर जो है और जो बाद में जो है ये इसकी ये डेवलप हुआ या इवॉल्व हुआ वो कूफी कहलाता है जी। तो कूफी इज मोर रिफाइंड फॉर्म मैं बोल सकता हूँ, और ये हाँ, कूफी रिफाइंड मतलब ये फॉर्म कह कूफा से है सकते क्या, हैं क्या। कूफा से हाँ, रिलेटेड है हाँ क्या कूफा ये, से, कूफा जी, जी जी जी। जिधर वो हजरत अली कूफा की का जो जो है खबर है। वहां के लोगों ने जो है इस स्क्रिप्ट को जो है एक तरह से इन्वेंट किया था जी, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं या मतलब डेवलप किया था समझो जी। मुझे बुरा भी लग रहा है मगर मुझे पता नहीं, आई एम बीइंग वेरी क्यूरियस हियर, इसमें कुछ जी पर्शियन इन्फ्लुएंस है क्या, क्योंकि वो जो रीजन है करबला का वगैरह का जो रीजन है वो ईरान हाँ से हाँ बहुत हाँ, नजदीक है। नहीं नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि जो है ये फारस जो होता है और जो है खुरासान है, ये सारा का सारा जो है वो सासानीड कहलाता ना भी, तो सारा हम्म। पर्शियन तो थे जी जी, सही बात है। तो ये और अगर मैं इवन ये जो है कंक्लूड। हदीस का जितना भी भंडार है वो सारे के सारे पर्शियन हैं। जितने हम्म। मुहद्दिसीन हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, अबू दाऊद, ये जितने भी सारे के सारे जो ऑथेंटिक जो है जो कैनोनिकल जो है जो बुक्स हैं हदीस के, वो सारे के सारे जो है पर्शियन हैं, सारे बहुत पर्शियन हैं जी। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे तो लेकिन जहन में ये बात। वो चूंकि उस समय में जो है ये अरबी एक जो है एक डेवलप्ड फॉर्म में जो है थी, और लोग जो है अब होता क्या ना कि जो है जो जबान आपको रोटी दे रही है, तो लोग जो है जो उस जबान को सीखते हैं। एब्सोल्युटली अभी आज जो एब्सोल्युटली। है इंग्लिश क्यों सीखते हैं हम, इसलिए कि इंग्लिश के जरिए से हमको रोटी मिल रही है ना। राइट 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 राइट। तो एग्जैक्टली वही बात है कि वो जमाने में जो है अरबी की वो कंडीशन थी, वो सिचुएशन थी, तो लोग सीखते थे, बहुत ये बात जबरदस्त। है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब इससे ये कंक्लूजन होता है कि भाई हिजाजी जो है, हिजाजी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, मतलब हिजाजी वाज नॉट अ रिफाइंड स्क्रिप्ट। जो जी प्रॉपर स्क्रिप्ट जिसको बोल सकते हैं वो तो ईरानियन इन्फ्लुएंस है, और ईरान की एक तहजीब है, एक जी, सिविलाइजेशन है, देखिए आप। एग्जैक्टली तो जो एग्जैक्टली, जो हाँ जो क्यों नहीं कुरान बोलते में जी। मैं जो कनेक्ट कर रहा हूँ डॉट्स यहाँ पे, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, कि यहाँ पे मैं जो डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ कि भाई ये तो बिल्कुल एक, ये समझ सकते हैं कि देहाती अरबी से कुरान अभी इवॉल्व हो रही है, और एग्जैक्टली वो जो है इराक के, क्योंकि वो रीजन को मैं जानता, मैं गया भी हूँ वहां पे, तो कूफी जी, स्क्रिप्ट है, तो कूफी इज अ मोर रिफाइंड स्क्रिप्ट, और कूफा जो जगह है एग्जैक्टली वो ईरान की जी बॉर्डर से बहुत नजदीक है, मतलब ऑलमोस्ट जी इट्स जी। लाइक वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन इंडिया, वैसे और उसमें आज तो पर्शियन वो इन्फ्लुएंस इराक है। में आता है, आज लेकिन इराक में आता है। हाँ वो उस जमाने में ये सारा ईरान का हिस्सा, फारस का हिस्सा कहलाता, फारस कहते थे एग्जैक्टली उसको जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो ये ये अब बात है रिफाइंड हो रहा है जी। बाय वर्च्यू, बाय बिकॉज ऑफ मोर एडवांस्ड सिविलाइजेशन विच इज पर्शियन। एग्जैक्टली अच्छा अच्छा, देखें जो है कुरान मतलब यह है कि रीडिंग में भी और राइटिंग में भी, जी और जो जी है जी। उसका जो वॉल्यूम है, ये हर लिहाज से कुरान इवॉल्व होता रहा है। यानी ये इसकी जो इवोल्यूशन है, ये कहा जाता है कि लगभग 100 से 150 साल तक जो है ये इवॉल्व होता रहा, होते होते आज जो जिस करंट सिचुएशन में आया ना, कि ये लगभग जो है 100-150 साल के जो है मतलब स्पैन ऑफ पीरियड में जो है ये जाके जो है इस फॉर्म में आया। तो आज की जो ब्रिलियंट कुरान की कंडीशन है ये इवॉल्व उसमें है, फॉर्म में है जी ब्रिलियंट। और ये पेरिस की है, ये कॉपी जी फ्रैंक फ्रैंकवाइस फ्रैंकवाइस डिरोशे। जी अच्छा अच्छा, तो ये डिसएग्री विद द कायरन मुशाफ, ये जरा थोड़ी टेक्निकलिटीज है इसमें। जी। It is 5 different copies and later modified with ensures and additions. Okay. मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं क्या? हाँ नेक्स्ट पेज पे जाइए। ओके, यहाँ आ चुका है आपका
ये अराबी है जिसका जी वेट भी लिखा है, और कितना मतलब ये 15% ऑफ द कुरान, विच मीन्स कि बहुत ही एवरेज वर्जन है ये। जी अराबी 614 पता नहीं, ये तो कुछ टेक्निकलिटीज है, बट इट्स लाइक 4.2% ऑफ द कुरान। जी तो मतलब इतनी कुरान है हमारे पास। तो ये है जी। अल हुसैनी कायरो। अल हुसैनी काहिरो का जो है, हाँ, दैट इज ये 8th अल सेंचुरी। हुसैनी जो है, जो कायरो का जो म्यूजियम है वहां पर है। ओके। मगर ये अल हुसैनी कायरो जो बोल रहे हैं सचवाला जी आप, ये 8th सेंचुरी में क्या कायरो में लिखा गया कि कहीं और लिखा गया? ये कायरो में लिखा मिला नहीं है गया, ये ये तो। लिखा तो कहीं और गया था, लेकिन ये देखें कि ये आज की जो है तारीख में ये कायरो के म्यूजियम में पाया जाता है। अब ऐसा है ना कि ओके। जो है जो चीज़ जो मैन्युस्क्रिप्ट है और फिर जो है इसकी जो ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि ये वो ज़माने में जो है लोगों ने इधर उधर से जो है कहीं से चुरा कर, कहीं इधर से लेके इसको बेच दिए, कहीं उससे ले लिए, कहीं ये सब चलता रहा काफ़ी समय तक। लेकिन आज की तारीख में एक जो है डेवलप्ड फॉर्म में जो म्यूजियम जो है बने हैं हर सिटी में दुनिया में, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं। और भी कुरान के साथ साथ और भी बहुत से ऐसे नॉवेल्टीज़ हैं जो है म्यूजियम में पाए जाते हैं, उनमें से कुरान भी है। ये बात है। नहीं, मुझे क्या लग रहा है ना, ऑन अ लाइटर नोट, थोड़ा जरा दर्शकों के लिए एक लाइटर नोट पर एक बात बोलते हैं। मुझे वो इंडियाना जॉन्स का मूवी याद आ रहा है। जी वो इंडियाना जॉन्स में ऐसी वो आर्कियोलॉजिकल जो चीजें रहते हैं, मतलब कि वो जी इंडियाना जॉन्स, वो एक ही इज एन आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्चुअली गो एंड फाइंड थिंग्स, एक्सकेवेट करता है वो चीजों को नए नए। तो जी। मुझे भी आप ऐसे ही लग रहे हैं, आप मुझे जो है ना कुरान के इंडियाना जोन्स लग रहे हैं मुझे आप। अच्छा और अच्छा। पक्का सचवाला जी के पास जो है सही कुरान और सच्चा कुरान सचवाला जी के पास ही होगा। वो जी लास्ट में वो सबको रिवील करेंगे, वो सचवाला जी सबको। जी जी। और ज़रा ऊपर जाइए आप। चलिए, इसे थोड़ा सना मैन्युस्क्रिप्ट, ये यमन का है। जी यमन का है। यानी ये सना ये मैन्युस सना मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है कि ओल्डेस्ट है, और ये भी जो है 705 का है। देखिए क्या लिखा है डेट इस पे। अच्छा, 705 एडी है। हम्म। 705 एडी है, and Quran began to be compiled जी in the last 2 decades of the 7th century with other versions जी। continuing until the 9th century। तो मतलब 7वीं सदी से शुरू हुआ और 9वीं सदी तक चलता रहा इसका नहीं, कंपाइलेशन। 7वीं नहीं, इसको 8वीं सदी सदी कहेंगे। 8वीं 705 का सदी से मतलब ये 8th 705। सेंचुरी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। जी 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 यानी जी जी। कहा जाता है कि ये जितने वर्जन्स, जितने भी जो है स्क्रिप्ट पाए जाते हैं दुनिया भर हम्म, में, उन सब में ये ओल्डेस्ट जो है ये स्क्रिप्ट है। ओल्डेस्ट। हम्म। ठीक है, सबसे पुराना है। अच्छा, अब ये इस स्क्रिप्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखिए। अब कोई भी दर्शक अगर जो है वो जो थोड़ी स्टडी करना चाहेगा, तो विकिपीडिया जो है अगर वो पर चला जाए और जो है सना मैन्युस्क्रिप्ट अगर टाइप करे, और फिर जो है उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारा पढ़ ले, तो उसके सामने इसकी रियलिटी आ जाएगी। अच्छा, देखें कि ये जो है इसको इसकी जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई, तो पता चला कि जो कुछ हमें जो विजिबल दिख रहा है, जो कुछ विजिबल है ऊपर से, जो है जो कुछ लिखा है अपेरेंटली जो नजर आ रहा है, तो इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग हुई तो इसके नीचे जो है कुछ और लिखा हुआ था। यानी आप ओके। यूं समझिए कि ये जानवर की जिस खाल पर लिखा है, तो पहले कुरान लिखा गया था, उसके बाद में उसमें चेंजेस लाना था उनको। तो हुआ ये कि वो सारा का सारा एरेज किया गया। क्योंकि बाप रे। अब ये बात भी समझ में आ सकती है कि भाई ये वो पेपर का जो है, पेपर तो उनके पास थे नहीं। अब ये जो जितने भी जो है जिसे फोलियोज या फ्रैगमेंट्स कहते हैं, ये कोई जो है सस्ती चीज नहीं होती थी उस वक्त, बड़ा काम था उसके पीछे। तो उनके लिए बजाय इसके कि एक दूसरी खालों का जो है इतने सारे खाल जो है जमा करने के, उन्होंने ये देखा कि जो है इसको एरेज कर दें। एरेज करके उसके ऊपर फिर दूसरी जो है राइटिंग हो, दूसरी जो किताबत हो। तो अब ये चूंकि वो लोग ये समझे कि जो है वो पहले का एरेज हो चुका है, अब जो है नई जो किताबत है यही कुरान है। लेकिन आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उनके सारे झोल को सामने ला गई। जी 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 जी। तो वो जो है उसको जब यानी जो रेस के नीचे से गुजारा गया,
तो वो जो जो ऊपर की जो राइटिंग है, अपर राइटिंग के नीचे जो लोअर राइटिंग है, वो भी क्लियर नजर आने लगी। अब आप देखिए, हालांकि जो ऑलरेडी एरेज्ड है वो भी जो है उसमें से उसके इंप्रेशन सामने आने लगे। तो इसके एक्सपर्ट जो है, ये पूरी टीम जब इस पर बैठकर गौर करी तो वो दंग रह गए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जितना कुछ जो है ऊपर लिखा हुआ है ना, ये नीचे की राइटिंग उससे पूरी डिफरेंट है। इसमें यूं समझिए कि जो है थाउजेंड्स ऑफ ऐसे वर्ड्स हैं जो ऊपर कुछ और लिखे गए हैं, नीचे कुछ और हैं। अब आप सोचें, सोचने की तो हैरत अंगेज चीज है कि असल जो कुरान जो नीचे लिखा गया था वो था, या ऊपर जो लिखा हुआ है वो है। अब इसका फैसला कौन करेगा भाई? अब टॉस कर लेंगे। ये जो है अलल इतलाक सबसे कदीम जो है मखतूते कहलाते हैं। ये सना की जो जामे अल कबीर है उसके सेलार में जो है एक बहुत बड़ा जो है यानी जखीरा है, बहुत बड़ा भंडार है, जिसमें कई मुसहफ हैं, उसके साथ साथ और बहुत कुछ है। तो ये यमन की गवर्नमेंट ने जो है, जाहिर बात है मुसलमानों में इसके जो है कोई जो है इस तरह की जो है एक्सपर्ट्स तो नहीं दिखे, तो वो जो है एक जर्मन टीम को जो है वो जो है मतलब बुलाए और जो है देखें कि उनको बुलाकर कहा गया कि देखें भी हमारे पास ये सब कुछ है, जरा पता तो करो इसमें क्या कुछ है। तो वो पूरी टीम जो है जब इस पे जो है बहुत सारी चीजें वहीं पर कुछ करने लगी, तो उनका ये कहना था कि नहीं भाई, हम अपने कुछ जो है कुछ ऐसी चीजें हैं इसको हम जर्मनी ले जाएंगे, वहां पर इसको जो है हम चेक करेंगे। तो कुछ चीजें वो जर्मनी लेके गए। वहां जाने के बाद में जो है उनके जो भी जो डिवाइसेस थे उस पर से उसको गुजार कर जो कुछ सामने आया, तो इससे तो जर्मन जो मतलब जो भी जो है इसके यमन के जो है जो हुक्काम थे, उनको लगा यार इस पे तो हमारे सारे पोल खुल जाएंगे। तो उन्होंने फौरी जो है ये काम रुकवा दिया, कहने लगा नहीं यार कुछ मत करो, वो सारे जो है हमको वापस कर दो, और अब इस पर फर्दर जो है कुछ स्टडीज करने की, कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, इससे तो हमारे पोल खुल जाएंगे, इतनी जो है खतरनाक बातें सामने आ रही हैं इसमें। तो उसके बाद वो काम को रुकवा दिया गया। और है भी, अगर मैं ये पॉइंट्स भी पढ़ूं इसके बारे में कि डॉक्टर गर्ट पुइन जो 81 में उन्होंने जो रिसर्च किया इस पे, बोल रहे हैं कि येट मोर देन हाफ ऑफ द टेक्स्ट इज एम्बिगुअस लेटर्स व्हिच नीड डायाक्रिटिकल मार्क्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। मतलब जबर जेर पेश ये भी नहीं है लिखा हुआ, इसको समझ ही नहीं सकते। जो एक्सपर्ट हैं उनकी सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। वैसे जो है विकिपीडिया पर तो पूरी कंप्लीट डिटेल है इसको लेकर, सना मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर सारी डिटेल मिलेगी इसमें। जिस किसी को जानना है वो जी 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 एडिंग वोवेल्स हेल्प्ड करेक्ट मिस्टेक्स एक्चुअली। तो वोवेल्स हमको ऐड करना पड़ा अभी आज के जमाने में ग्रामर में। चेंजेस इन ऑर्थोग्राफी फॉर नॉट फाउंड इन ज्योग्राफिकल ट्रेडिशनल स्कूल। बाप रे बाप रे, बहुत इट्स लाइक आप अकीदों पे तीर चला रहे हैं बस, अकीदों पर। अब जाहिर बात है कि जो है अब मैं जिन रास्तों से गुजरा हूं तो वो रास्ते में लोगों को कम से कम दिखा तो दूं ना। अब लोग तो ये पूछते हैं यार तुम जो है क्यों छोड़ गए, अकीदे को क्यों छोड़े। तो बहरहाल ये इस तरह की जो है मेरे सामने जब ऐसे इश्यूज थे तो मैं कैसे अकीदे पर जो है साबित कदम रह सकता था भाई। या तो ये कि जो है मैं अपनी अकल पर ताला डाल दूं, आंखों को बंद करूं, कानों को बंद कर दूं, ऐसा तो लेके मैं चल सकता था। लेकिन जब ये ताला हटाकर और जो है आंखें खोलकर, कान खोलकर, तो मैं नहीं रह सकता था ना भाई। सचवाला जी, आप जो एविडेंसेस बता रहे हैं वो इतने इनक्रेडिबल एविडेंसेस है कि अब मुझे अपने आप को क्या मैं एक्स मुस्लिम बोलूं या दूसरे क्या अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलते हैं। मैं तो सोचता हूं कि इंडियन ट्रेडिशन में पैर छूने का है ना ट्रेडिशन, तो मैं बोलता हूं किसी को अगर एक्स मुस्लिम बनना है किसी मुसलमान को, तो आके पहले सचवाला जी के पैर छू लो, क्योंकि इतना रिसर्च करे बात से आदमी का दिल होना चाहिए। मतलब वाकई में अकीदा जो है 10 टाइम्स ज्यादा ही होना चाहिए, मतलब एकदम ही ब्लाइंड बिलीव होना चाहिए इस्लाम छोड़ने के लिए, मतलब इस्लाम पे रहने के लिए। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, इस्लाम पे रहने के लिए। क्योंकि जब तक देखें, असल बात यही है ना कि देखें कि इस्लाम का बेसिक जो बेस है उसे कहते हैं गैब, यानी ईमान बिल गैब कहा जाता है। अच्छा, गैब क्या है? ये गैब जो है असल में ये हाजिर की अपोजिट है। हाजिर का मतलब जो कुछ मौजूद है, जो कुछ रियल फॉर्म में है, उसे हाजिर कहा जाएगा। और इसका जो अपोजिट होता है वो है गैब। अब इस्लाम का जो बेस किस पे है?
वो ईमान बिल गैब यानी मतलब ये कि आंख बंद कर कर, यानी जो चीज जो झूठ है, जो जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उस पर आपको ईमान लाना है। यह है ईमान बिल गैब। वाह, आप समझे? यानी सबसे पहले आपसे यही बात की जो है मतलब यानी आपसे जो है ये इकरार लिया जाता है कि आपको जो है ईमान बिल गैब करना है, गैब पर ईमान लाना है। तो जब आप गैब पर ईमान ला चुके हैं तो फिर ये सब चीजों की स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। जी जी बिल्कुल नहीं बिल्कुल। स्टडी रहने दो अभी, उसको गोली मारो समझो। हमको तो जो है हम ईमान बिल गैब ला चुके हैं और जो है हमको बस इतना काफी है, हम जाने बगैर मानेंगे। तो इनका सारा जो है चक्कर मानना है ना, जानना तो है ही नहीं। बिल्कुल जानना है ही नहीं। जी देखते हैं अभी नेक्स्ट पे। जी जी हाँ, नेक्स्ट पे आइए। जी ये क्या लिखा है? मैं असल में बहुत छोटे से मोबाइल पर हूँ। हाँ द सनास पालिम। हाँ उसी की कंटिन्यूएशन है जो। अच्छा इसी की कंटिन्यूएशन, ओके ओके। जी अरे और है इसमें तो सना तो और पैलेम्सिस है, प्रॉब्लम्स है। हाँ पैलेम्सिस और है। जी जी पैलेसीज है, पैलिम्सिस है। तो 70 वेरिएंट्स विद इन 63 वर्सेस, ओके। doesn't agree with any known 8th or 10th century variant schools. ये doesn't agree with any known 8th and 10th century variant schools. जी ये बोल रहा है। फिर हिलाली are from the reading circle but why use expensive parchment? ये कुछ critical questions पूछ रहा है ये सचवाला जी। इसने कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपको किसी चीज पर एक्सप्लेनेशन देना है तो दे सकते हैं। ये बोल रहा है कि तो हर दर्शक देखेंगे, उसके नीचे जो है उसके आंसर्स हैं समझो। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना कि भाई ये सना मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड जो है जो क्वेश्चंस हैं, उसके बाद नीचे जो है ये मैन्युस्क्रिप्ट में जो करेक्शंस हुए हैं। तो ये करेक्शन के बाद क्लेम्स है कुरान इज एटर्नल, फॉल्स, सेंड डाउन फ्रॉम हेवन, एब्सोल्युटली फॉल्स, अनटच्ड बाय ह्यूमन हैंड्स, भाई टच नहीं भाई, यहाँ तो करेक्शन पर करेक्शन पे करेक्शन हो चुके हैं। दस नो करेक्शन नो करप्शन, गलत क्लेम है। सो दैट द कुरान we know we have now is exactly like that in heaven sent to Muhammad and compiled by Usman. I mean like ये तो अब इतने ये सारे एविडेंस क्लेम्स के हैं। बाद तो ये सारे क्लेम्स के बाद तो ये तो सारे क्लेम्स तो झूठे पड़ गए। तो बिल्कुल ये तो कोई क्लेम, अब तो कोई क्लेम रहा नहीं, अब तो कोई दूसरा ही इनको नुस्खा चाहिए। अगर मुसलमान रहे तो कोई दूसरा ही नुस्खा रहना पड़ेगा, और वो नुस्खा पुराना है इनका कि वो है अकीदे का ही नुस्खा है और कुछ नहीं है। क्योंकि ये सारी बातें जब कोई जान लेगा तो फिर वो मानने का जो है वो चक्कर नहीं बाकी रहेगा, क्योंकि मान नहीं सकता वो, क्योंकि वो जान चुका है। भाई मानना उसी वक्त तक पॉसिबल है जब तक आप जान नहीं लेते। जानने के बाद में फिर मानना कैसे होगा बताइए? फिर आप जो रियलिटी जान चुके हैं तो उसके बाद तो फिर सारा अंधेरा है ना, आप कैसे मानेंगे बताइए? इतने बड़े बड़े झोल, जो इतने बड़े बड़े जो फ्लॉज हैं, इनको रखकर कोई ईमान कैसे बाकी रख सकता है अपना? जी जी ये है सवाल। ये अभी देखते हैं अगला। इस पर कुछ ये इंसर्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन एडिशन टू अ टेक्स्ट, ये कुछ एडिशंस के बारे में जो है जो करेक्शन किए गए। अब असल में देखिए कि ये सारे ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उसमें जो करेक्शन हुए हैं ये बाद के टाइम में है। जिस वक्त वो लिख रहा था, जिसने भी लिखा है, वो उस वक्त के जो है वो कुछ वर्ड्स भूल गया, कहीं कुछ रॉन्ग वर्ड लिख दिया, तो उसको जो है उसने एरेज किया, उसको मेट कर जो है उसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ड लिखा है। एग्जैक्टली तो ये इतने चेंजेस आ रहे हैं, ये तो ये भी वही है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तो खास बताया है कि सारे वही है जो चेंजेस जो आ रहे हैं। These are all evidences भाई, these are glaring examples। ये तो आप दिखा रहे हैं ना कोहराम जी, तो मैं जो है असल में अब वो जो वर्ड्स हैं जो फिजिकली जो है जो आज डिफरेंट वर्जन, क्योंकि आपको यानी दर्शकों को पता होना चाहिए कुरान सारी दुनिया में एक ही नहीं है। कुरान के कई वर्जन्स हैं, यहाँ तक के लोग इसके 37 डिफरेंट वर्जन बताते हैं, जो कि खुद मेरे पास लगभग 21 वर्जन मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में मौजूद है। 21 वर्जन, 21 वर्जन हैं।
और इन 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 हर वर्जन में कुछ ना कुछ वर्ड जो है दूसरे से डिफरेंट हैं। अच्छा, आपको पता है मैंने ये बात जो है लास्ट टाइम भी की थी, जो आज की तारीख में लोगों के हाथ में जो कुरान पाया जाता है वो 1924 में इजिप्ट के जो है जो यूनिवर्सिटी है, जो अजहर यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है इसको कैनोनाइज किया गया, इसको कानूनी हैसियत दी गई। क्योंकि उससे पहले इवन नॉर्दर्न अफ्रीका में 20 वर्जन पाए जाते थे। कितने लोगों के पास अलग अलग वर्जन्स हैं, जो कभी कभी जो है लोग आपस में अपने वर्जन्स की बेस पर लड़ाई झगड़े होते थे, मारामारी होती थी। कोई कहता है यार मेरे पास जो है वो राइट है, दूसरा कहता नहीं तुम्हारा गलत है, मेरा सही है। अब इसका फैसला कौन करे? क्योंकि ये सारे के सारे वर्जन्स ये मतलब जितना जो है जो इस्लामिक जो पीरियड है उन सब में हर जगह रहे हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ जब लोगों के पास इतनी सुविधा हुई कि जो है लोग एक दूसरे से, क्योंकि अब ऐसा है किसी के पास कोई वर्जन है तो वो उस एरिया में वो चल रहा है, समझो, उसको ये नहीं पता कि दूसरे एरिया में क्या चल रहा है। लेकिन जब जो है अब मान लीजिए कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ज़्यादा एडवांस पे, लोग एक दूसरे से जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहुत इजीली जो है ट्रैवल कर सके, तो लोगों को बहुत आसानी से पता चलने लगा यार उनके पास ये है, आज हमारे पास ये है, इसमें ये वर्ड डिफरेंस हैं, उसमें अपना ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो ये जो लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, इसकी बेस पर इजिप्शियन गवर्नमेंट ने और जो है वहाँ का जो एक कमेटी बुलाई गई जामे अजहर में, तो उन लोगों ने जो है ये फैसला किया कि नहीं, अब पूरे इजिप्ट में एक ही जो है एक कानूनी हैसियत जिसको दी जाएगी वही कुरान चलेगा, उसी को हम प्रिंट करेंगे। जो दूसरे कुरान जो है जो दूसरे वर्जन से उनको हम प्रिंट नहीं करेंगे, उनको कानूनी हैसियत हासिल नहीं होगी। धीरे धीरे क्या होगा, वो बिल्कुल जो है कहीं कुछ जो है, जाहिर बात है हर पेपर का जो है एक टाइम स्पैन होता है, मान लें 100-150 साल के बाद वो धीरे धीरे खुद ही जो है बोधा होकर कहीं फट गया, इस तरह से। ऐसा आज की तारीख में जो है जो इजिप्ट में जो कुछ है 1924 में जो किया गया, उसके बाद हुआ ये कि वो उनकी ये जो उन्होंने जो कुछ किया था ये सक्सेस रहा। इसकी सक्सेस को देखकर ये सऊदी अरब में जो किंग फहद की जो है जो हुकूमत थी, उनको लगा यार ये जो है मामला एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम उनकी कंट्रीज में भी और आसपास के गल्फ कंट्रीज में भी है। तो उन्होंने क्या किया कि जो है 85 में एक बहुत बड़ा प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया मदीना में, और उसमें जो है कुरान का एक बहुत ही ह्यूज लेवल पर जो है काम किया गया। तो उनके पास सब कुछ है, पेट्रो डॉलर हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेस हैं। तो किंग फहद के जो है पीरियड में वो जो वर्जन जो इजिप्ट में जो है जो कामयाब हो गया, तो उसी वर्जन को यहाँ पर जो है ये सऊदी गवर्नमेंट ने जो है, इनके पास सारे रिसोर्सेस हैं, इसकी बेस पर पूरी दुनिया में ये नहीं समझिए कि बिलियंस ऑफ कॉपीज जो है प्रिंट करवाई गई। और सारी दुनिया में आज अपेरेंटली देखने में ऐसा लगता है यार कहीं भी जाते हैं तो हर जगह एक ही कुरान है, लेकिन हमारे 99% लोगों को ये नहीं पता कि ये कैसे कैसे क्या क्या जो है होता हुआ आज इस कंडीशन में आया, इसकी एक्चुअल हिस्ट्री क्या है लोगों को पता नहीं है। मतलब अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि जो है अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिफरेंस जो वर्जन्स हैं तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ऐसा देखने में जब आप जो है दो अलग अलग जो है, जैसा वर्ष है और जो है शोबा है और हफ्स है, ये अलग अलग रावियों के नाम हैं। आप जो वर्जन वर्ष का कहलाता है और जो वर्जन हफ्स का कहलाता है, दोनों को उठा लें, दोनों भी कुरान है, दोनों भी कुरान माने जाते हैं, उनको उठा लें तो ऐसा नॉर्मली देखने वालों को पता नहीं चलेगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, वो कहाँ कहाँ क्या क्या डिफरेंस है, बहुत आप जो है स्कॉलरली जब आप देखेंगे तो उसमें वर्ड्स क्या क्या डिफरेंस है, अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है उसको डिस्क्राइब करूंगा। मैं थोड़ी सी एक नोट पढ़ दूं जो मैंने जो है खुद लिखी थी। मैं कुरान शेयर नामी, करूं क्या? हाँ जो है जो आप मैं आपको अभी जो व्हाट्सएप किया आप शेयर कर सकते हैं उसको। अगर आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, मगर जरा अगर आपको गाढ़े वर्ड्स जैसा दिख रहे हैं तो एक्सप्लेन भी कर दीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें जो है ये थोड़ा सा ये मगर ठीक है मैं जो है पढ़ दूंगा अगर आप जो है, मगर वो लिखा हुआ है उर्दू में। अच्छा, मैंने जो है उसको लिखा था, थोड़ा सा अगर आप जो है इसको थोड़ा जूम इन कर सकते हैं।
हाँ ये दिख तो रहा है, हाँ मैं जी। मोबाइल पर देख रहा हूँ उसको, या मैं थोड़ी सी जो है इसकी यानी आप एक राइट हम एक्सप्लेनेशन के साथ जी जी, आपको दिख रहा है तो मैं, आप कर दीजिए एक्सप्लेन। हाँ ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। देखें कि कुरान नामी किताब शुरू 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 में नुक्ते, हमजे और एराब के बगैर लिखी गई है। अच्छा, नुक्ते और हमजे और एराब क्या होते हैं? मैंने आपको जो है 3 जो फाइलें भेजी हैं उसको डायक्रिटिकल मार्क्स कहते हैं और डॉट्स कहते हैं। आप थोड़ा सा उसको आप जो है यहाँ दिखाएंगे, अच्छा, उसके बाद फिर नुक्ते हम ये नाम, बताएंगे ओके ओके कि ओके, मैं एरली कुरान कैसे लिखा गया। मैं बताता हूँ कि अच्छा नहीं, ये वो जो है डायक्रिटिकल मार्क्स के बारे में है, देखिए। अच्छा, तो वो ईमेल मुझे खोलना पड़ेगा, हाँ डायरेक्टली। वो ईमेल खोलिए, जी जी ओके ओके, 1 सेकेंड, यही होगा ना कन, जी ये है शायद ना। जी जी। इसमें जो है, ओके। हाँ इधर कल, हाँ ये जो है इसको थोड़ा सा आप जूम इन कर सकते हैं, और थोड़ा जूम इन जी होगा। जी जी हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा नीचे कीजिए। मैं दर्शकों को जो थोड़ा सा अरबी जानते हैं उसकी राइटिंग के बारे में जिनको पता है, मैं दरअसल वो उस बात उनको समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा नीचे कीजिए कुरान जी, थोड़ा और नीचे नीचे कीजिए। करोगे? हाँ थोड़ा हाँ, नीचे करिए। नीचे, नीचे इतना ही हो रहा है सर। नहीं अच्छा, नहीं तो थोड़ा और नीचे नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं, हाँ बस मैं थोड़ा नीचे नहीं आ रहा। उतना, अच्छा हाँ अच्छा, ठीक ठीक है ये ठीक ठीक है, है क्या? अच्छा ठीक। हाँ ये पढ़ ठीक है, सकते ओके। क्या आप लोग? हाँ ये पढ़ सकता हूँ। अच्छा देखिए कि अब अगर किसी वर्ड पर डॉट्स भी नहीं है और डायक्रिटिकल मार्क्स भी नहीं है, हमजा भी नहीं है, और जो है जिसे जबर जेर पेश वगैरह कहा जाता है, अगर ये नहीं है तो वो एक्चुअली वो वर्ड जो है ऐसे लिखा हुआ है, जो रेड कलर में है ना, वो ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन डॉट्स और डायक्रिटिकल मार्क्स और जो है जो इन सब को ऐड करने के बाद में उसकी शक्लें कितनी बन सकती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक्चुअल बैत है, लेकिन चूंकि इस पे डॉट्स भी नहीं है, मार्क्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये वर्ड 6 डिफरेंट फॉर्म में पढ़ा जा सकता है। बैत, बिंत, नब्त, सबत, यबुस, यसिब। और ये चारे, ये 6 के 6 जो है अरबिक वर्ड हैं, और ये जो है कुरान में भी जो है आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्पेसिफिकली फला जगह पर ये वर्ड एक्चुअल है क्या, क्योंकि इस पर कोई डॉट नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो होता क्या था मालूम है कि इसी वजह से, अब देखिए सेकंड वाला जो जो रेड लेटर में लिखा है वो है बाब। अब बाब जो है असल में साब भी हो सकता है, ताब भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है, नाब भी हो सकता है, याब भी हो सकता है। उसी तरह से थर्ड वर्ड जो है असल में ये है बहर। अब बहर असल में यजुर भी हो सकता है, यहिर भी हो सकता है, यजुज भी हो सकता है, यखिर भी हो सकता है, नहर भी हो सकता है, नखर भी हो सकता है, सिर्फ डॉट्स के ऊपर नीचे करने की वजह से। अब आप देखें प्रॉब्लम क्या हुई, एयरली जो कुरान लिखा गया था उसमें चूंकि डॉट्स भी नहीं है, ठीक है। अब आप इसके नेक्स्ट वाला जो है एक छोटा सा जो पैराग्राफ है, जो कुरान का एक टुकड़ा है, मैं वो जरा दिखाइए दर्शकों को। ये है। हाँ ये देखिए, इसमें जो है कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं भी वाकिफ हूँ ये अल्फाबेट से, या अल्लाह, अल्लाह है ना, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह। नहीं उसमें नहीं, वो या अल्लाह नहीं है, वो सिर्फ अलिफ है वो। अलिफ है, अच्छा, अलिफ भी नीचे है हाँ वो एकदम, यानी अल्लाह असल तो है में ना वो। ये, हाँ अल्लाह तो है, लेकिन अब हाँ। प्रॉब्लम क्या है कि जो है अल्लाह यानी मतलब ये किसी एक वर्ड्स का जो है बीच में की कटिंग है। मैं सिर्फ दर्शकों को ये दिखाने के लिए कि इसमें जो कुरान जो अर्ली पीरियड में जैसा कुछ लिखा गया था उसमें डॉट्स और डायक्रिटिकल मार्क्स न होने की वजह से उसकी शेप कैसी बनती, मैं ये बताना चाह रहा था कि उसकी शेप ऐसी बनती है। अब यानी अब आज की पीरियड में तो जो है ये बहुत ही एडवांस फॉर्म में आ गया, लेकिन जब अर्ली पीरियड में जैसा लिखा गया था तो वो ये उसकी शक्ल ऐसी थी, तो इसको पढ़ने में जो है प्रॉब्लम तो होगी। तो तो क्या यही वजह पढ़ेंगे हम है, इसमें? नहीं वही क्या बता रहा हूं पढ़ेंगे हम, मैं। क्या समझेंगे? अब होता क्या था मालूम है, ये लिखा ऐसे गया तो इसके इसके कारण मैं आपको बताऊं कि जो है स्कॉलर्स कहते हैं कम से कम 51 डिफरेंट जो है रिसिटेशंस हैं, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा कहते हैं कि इनकी जो नंबर ऑफ रिसिटेशंस हैं इनकी तादाद लगभग 150 से ज्यादा है।
अच्छा, 150 से ज्यादा डिफरेंट रिसिटेशन क्यों हुई भाई? जाहिर बात है इस पे डॉट्स भी नहीं है। अब किसी ने डॉट कहीं कुछ लगाए, अब वो बैत की जगह कोई बिंद पढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब कोई बिंद की जगह यबुस पढ़ रहा है। मैं सोच रहा हूँ, मेरे तो मेरे अब दिमाग में आ रहा है कि तो कोई अब ऐसी भी अश्लील अल्फाज भी पढ़ ले सकता है, मतलब कुछ भी गलत कुछ चीज भी भी पढ़ कुछ भी सकता है ना। भाई ऐसा है कि अब वो अब मुश्किल ये है कि उन्हें जो है अगर जो डॉट्स लगा दिया, वो डॉट के बाद जो है जो डायक्रिटिकल मार्क्स जो है जो ऐड हो गए हैं, तो इस बेस पर होता क्या कि अब उसने जो समझा वो उसको जो है कह दिया हाँ भाई ये ऐसा है, तो वो एक डिफरेंट वर्जन बन गया कुरान का। अब वो किसी और के पास वो जो था उन्हें उसने जो है जैसे जैसे डॉट्स और जो है मार्क्स लगाए उसका एक डिफरेंट वर्जन बन गया। एग्जैक्टली। आप समझे? बिल्कुल तो बिल्कुल सही ये बात है। यही वो अब जो है इसमें झगड़े भी हो यानी सकते हैं, इसमें ये झगड़े भी हो सकते हैं एग्जैक्टली ना भाई। यानी मूल्य कारण यही है। इसके बिल्कुल। इतने डिफरेंट वर्जन जो बने हैं, क्यों बने हैं? अब ये था आज की जो है तारीख में, यानी हमारे 99.9% मुसलमानों को इन बातों का पता ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं यार कुरान तो एक ही है, हर जगह एक ही है, हमने खुद देखा है, जहां भी जाते हैं हम कुरान एक ही है। उनको इतना ही पता है, उनको इतना ही पता है। लेकिन ये इसकी हिस्ट्री क्या है, ये किस वजह से जो है ये इसमें इतने डिफरेंट वर्जन्स बने, इतनी डिफरेंट इसकी रेसिटेशंस की इतने नंबर क्यों बने, इनको नहीं पता कुछ भी। इवन इन लोगों को ये भी नहीं पता कि डिफरेंट रेसिटेशंस होते हैं, नहीं मालूम, इनको कुछ भी नहीं मालूम। तो अब आप देखिए सचिवाला कि जी, यही जी दर्शकों से पूछना चाहिए कि कौन इनवाइट करना चाह रहा है आपको गेस्ट लेक्चर के लिए, क्योंकि आप तो जेएनयू वगैरह में पढ़ाना चाहिए था, इतनी इन डेप्थ आपने स्टडी किया है इसको, विच इज अनबिलीवेबल। अगर दर्शक ये सुन रहे हैं तो इट्स अनबिलीवेबल, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है। आप एक्चुअली अच्छा, ब्लेस्ड है कि अब जो आप है ये मैं जो पढ़ रहे है हैं। ये डायक्रिटिकल मार्क्स और जो है वो डॉट्स के जो है होने नहीं होने से क्या डिफरेंस आ गया, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। जी जी जी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि वो जो डिफरेंट वर्जन्स में एक ही वर्ड किसी और वर्जन में किस तरह से आया है और उसके मीनिंग में क्या डिफरेंस आ जाता है, मैं बताता हूं। नेक्स्ट होगा अच्छा, ये, नेक्स्ट है मीनिंग ना। जब वर्ड डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि डॉट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। अब आप मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं, एक है बैत, एक है बिंत, एक हम्म है बस। हम्म। अच्छा, बिंत कहते हैं बेटी को, बेटी। डॉटर। बैत, बैत शायद बैत उसको कहते बोलते हैं हैं ना, घर को, घर को बैत। हाउस। हम्म तो अब आप ये बताइए कि मार्क्स भी नहीं है, डॉट्स भी नहीं है, तो कोई हम्म। पढ़ने वाला उसको बैत भी पढ़ सकता है, कोई पढ़ने वाला उसको बिंत भी पढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ आप यानी मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब लोग ये बोलेंगे नहीं यार ऐसा कैसा हो सकता, तो वो कैसे हो सकता, मैं आपको यहाँ पर जो है एग्जाम्पल दूंगा और जो है ये बताऊंगा कि जो है वो डिफरेंट वर्जन क्या क्या है। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि एक अरबी में एक एक तो होता है अलिफ और एक होता है खड़ा जबर। वो खड़े हम्म। जबर को असल में छोटा अलिफ कहा जाता है। वो किसी भी अच्छा अच्छा। लेटर के ऊपर आएगा, ऊपर आने से वो उसका जो है जो जो प्रोनाउंसिएशन अलिफ की जैसी निकलेगी। तो वो डिफरेंस, क्योंकि पहले अर्ली जो है मैन्युस्क्रिप्ट में ये सब चीजें नहीं थी, तो उसमें हम्म क्या डिफरेंस आया बताता हूं। सूरह ज़ुखरुफ में ये आता है, एक एक वर्जन में इंदा है, ऐन नून दाल। दूसरे वर्जन्स में ऐन बे दाल। अच्छा, नून दाल और बे दाल में फर्क क्या है कि नून का नुक्ता ऊपर होता है डॉट, और बे में डॉट जो है नीचे हो जाता है। ये इसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है कि इसके मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क हो गया। अच्छा, इंदा कहते हैं नियर या पास, यानी मतलब मेरे पास ये जो मतलब उनके पास। अब जैसा आपके पास 100 रुपए हैं, ऐसा कुछ कहने के लिए आपके पास। और जो है अब्द कहते हैं सर्वेंट को, सर्वेंट को। अच्छा, अब वो वहां पर जो जिस फॉर्म में जो है ये लेटर आया है वहां पर अब्द नहीं कह सकते, क्योंकि वो आया है कि अल्लाह के पास जो मलाइका हैं, जो 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 है एंजल्स हैं, वो उसके बंदे हैं। तो जहां पास का वर्ड आने के लिए इंदा आया है, लेकिन अल्लाह के वो बंदे हैं तो अब्द नहीं कह सकते, इसलिए बे के ऊपर यानी एक
खड़ा जबर भी डाला गया है, ऐड किया गया है, और उसके नून की जगह बे बनाने के लिए डॉट को नीचे डाला गया है। ये दो डिफरेंट वर्जन हो गए हैं, मतलब और इसकी नून तो मीनिंग ऐसा में जमीन गोल आसमान आएगा का ना, फर्क हो गया वो चांद जी। की तरह नून जैसा लिखने में बे जरा स्ट्रेट आती है ना नीचे की लाइन, और नहीं नून नहीं, जरा ये तो जो ऐसा। है जब बीच में आप लिखेंगे तो वो हम्म। जो है नून और बे जो जो जब उसको ज्वाइंट करके लिखेंगे तो एक जैसे ही रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सिर्फ ओके, जो ज्वाइंट डॉट है। से जो है आप पहचान पाएंगे कि जो है ये ओके बे ओके ओके। है या नून है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा अब मैं अच्छा। और आगे जरा बढ़ता हूँ। एक वर्जन में है अल्लाहुल गनिय्यु, और एक दूसरे वर्जन में है अल्लाहु हुवल गनिय्यु। यानी ये अच्छा। हुआ का जो वर्ड है ना वो एडिशनल है। एक हम्म वर्जन है मिनहा, एक दूसरे वर्जन में है मिनहुमा, हम्म। एक वर्जन में है तनज्जलुल मलाइकतु, और दूसरे वर्जन में है नुनज्जिलुल मलाइकतु। अच्छा 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 अच्छा। एक वर्जन में है तक्तुलूना, एक वर्जन में है यक्तुलूना, एक वर्जन में है नंशुरहा, दूसरे वर्जन में है युनशिजुहा। जबकि ये जो मतलब विदाउट डॉट्स और विदाउट मार्क्स एक ही फॉर्म में जो है ये लेटर लिखा जाएगा, लेकिन डॉट्स की वजह से इतना डिफरेंस आ रहा है। एक वर्जन में है यस्तगीसूना, दूसरे में है यस्तईनूना। एक वर्जन में है वत्तखिज, दूसरे में है वत्तखजू। एक में है सय्यिअतन, दूसरे में है सय्यिअहू। एक में है कबीरन, दूसरे में है कसीरन। एक में है वतवक्कल, दूसरे में है फतवक्कल। एक में है वला यखाफू, दूसरे में है फला यखाफू। एक में है वक़बा, दूसरे में है ववस्सा। एक में है इशावतन, दूसरे में है गिशावतन। एक में है नशरन, दूसरे में है बुशरन। एक में है यगरुबु, एक में है याजुबु। एक में है खलीफतन, दूसरे में है खलीकतन। एक में है मुनकलिबुन, दूसरे में है मुनफलितुन। एक में है फतबय्यनु, दूसरे में है फतसब्बतु। एक में है गुलिबतिर रूम, दूसरे में है गलिबतिर रूम। एक में है गलबतिर रूम, दूसरे में है गुलिबतिर रूम। एक में है इशाअन, दूसरे में है गिशन। एक में है युमिनूना, दूसरे में है तुमिनूना। अब इसी तरह से अब आप देखें कि जो है मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। अब इसको खाली इतना पढ़ता जाऊंगा तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा। जब तक है मैं शायद सिर्फ ये, जाकिर नाइक भी बेहोश हो जाएगा जब तक तो। अब ये इतनी सारी अगर मैं पढ़ूंगा जो जो डिफरेंसेस हैं, यानी ये पहली बात तो मुसलमान इसके बारे में 1% भी जो है कुछ नहीं जानते। मैं बिल्कुल मुसलमानों नहीं की बात जानते। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि स्कॉलर्स भी नहीं जानते। हम्म स्कॉलर्स भी नहीं जानते। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हो रही मालूम है? ये डिफरेंसेस की वजह से जो मीनिंग में जो डिफरेंस आ रहा है, आप दंग रह जाएंगे। दंग के, आई मीन आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि क्या हो सकता है, क्योंकि एक छोटे से खल्ब और कल्ब में फर्क हो जाता है ना सर। हाँ, एग्जैक्टली खाफ को अगर आप काफ लिख दिए तो खल्ब वो हार्ट को बोलते हैं, कल्ब जो है हाँ, कुत्ते को बोलते हैं। भी- कुत्ता और दिल में फर्क हो जाएगा तो आप सोचिए क्या हो सकता है, कयामत आ जाएगी ये तो। तो यही वजह है कि जो डिफरेंट वर्जन्स की वजह से इतने जो जो स्कॉलर्स में कुरान को लेकर जो डिफरेंसेस पाए गए हैं, इतने इंटरप्रिटेशन जो इसके होते हैं कि अब किसी के पास अगर जो जो वर्जन्स का कुरान है उसकी बेस पर जो है वो अपनी तफसीर लिखेगा। तो ये सारे झगड़े चलते थे। तो इसकी वजह से 1924 में एक ये काम बहुत अच्छा हुआ कि जो है ये इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, इसको कैनोनाइज कर दिया गया। ये इसकी कैनोनाइजेशन कब हुई भाई? 1924 में। और पूरी दुनिया में ये कैसे जो है फैला? ये जो है सऊदी पेट्रो डॉलर की करामात है। ये 1985 में ये जो है ये सारा काम किया गया, और पूरी दुनिया में जो है ये एक ही वर्जन, ये यूनिफॉर्म्ड वर्जन जिसे कहते हैं, ये आज आपको यानी ऑलमोस्ट 99% जो है आपको एक जैसा मिलता है। लेकिन मसला ये है कि ये सारा कौन सी 20th सेंचुरी में हो रहा है, समझो, है ना? तो मतलब पहले तो हुआ ही नहीं है, तो मतलब हमारे पास नहीं इतना भाई, एवरेज नहीं वर्जन वही था। तो बोलना, चलो पहले नहीं हुआ था। पहले नहीं अच्छा, हुआ अब ये। लोग ये कहेंगे यार जो है नहीं, हमारे पास भी जो है हमारे दादा के पास, हमारे परदादा के पास कुरान था। लेकिन ठीक है, क्या आपने कभी इस तरह की स्टडी की है?
नहीं नहीं क्या किया। आपने वाकई दो तीन डिफरेंट वर्जन्स को जो है सामने रखकर इन दोनों में इन तीनों को टैली करने की कोशिश की है? कौन, किसने किया है, जरा बताइए। ये मैंने किसी ने किया नहीं। है, मैंने किया है। मैंने किया तो ये सब सारी बातें सामने आई हैं। कोई और है इस तरह से करने वाला? कोई है तो बताइए, कोई है तो बताइए। एब्सोल्युटली, आई मीन जो वन हैज टू बी एब्सोल्युटली स्पीचलेस। अ, मतलब अब तो भाई अकीदा तो कुछ रहा ही नहीं। मतलब अगर ये स्टडी नहीं करने के बाद अगर किसी इंसान को तो अकीदा होगा, वो तो महात्मा होगा। वो तो उसको अकीदा नहीं हो नहीं, अब वो सकता। तो नहीं भाई, अगर वो जो है आज भी वो समझता है कि नहीं भाई हम तो गैब पर ईमान लाने वाले हैं, तो ठीक है भाई, उनका ईमान, उनका ईमान, गैब, उनको मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल मुझ सही जैसा बात। बंदा तो ये काम नहीं कर सकता। गैबियात पे मैं कम से कम चल नहीं सकता, नहीं चल सकता। एक सबको फ्रीडम भी है सचवाला जी की, हर एक इंसान को एक फ्रीडम है कि अगर वो गायब के चलना चाहता, बिल्कुल ठीक है। मगर यहाँ पे एक दिखता है कि भाई गायब पे अकेले नहीं चलते ना, सबको साथ में लेके चलना है इनको। हाँ, प्रॉब्लम इनको तो जो है ये सब है पे ना, इस इम्पोज करना आइडियोलॉजी है। का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जी अभी जी चलो जी जी ठीक है, अगर ये चीज इंडिविजुअल है, किसी जी का जी जी पर्सनल इश्यू है, तो ठीक है, अपने घर में, अपने दिल में, अपने जेब में जो मर्जी अकीदा रख ले, जो मर्जी अकीदा रख ले। लेकिन ये जी दूसरों जी पर जी। थोपने वाला जो 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 इनका जो है वो होता है ना, कि सारी दुनिया पे छा जाना है, कोई और किसी और को जीने का हक नहीं है, किसी और को यहाँ हम्म। पर सरवाइव होने का कोई जो है राइट नहीं है, रहेंगे तो हम रहेंगे, हर जगह हमारी चलेगी, हम छाने वाले हैं, हमारे हम्म। पास हक है, हमारे पास जो है प्रिजर्व जो है बुक है, जो कि आसमानी बाबे की तरफ से आई है, हमारे पास एक जी ऐसा रसूल है, हमारे पास एक ऐसा नबी है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, अमका ढमका सब कुछ हमारे पास है, तो दूसरों के पास कुछ भी नहीं है। जी जी जी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना भाई। एग्जैक्टली। जी, अगर अगर कोई शख्स ये कहे कि हाँ भाई मेरा ईमान है, मेरा गैब पर ईमान है, ठीक है, 1000 बार उसको मुबारक, बहुत अच्छा, ईमान कोई रख लो बात आप। मुझे किसी पर्सनली के। आपके हाँ ठीक है, मुझे कोई जो है कोई जो है उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन ये दूसरों पे छा जाने वाला जो है ना मामला, ये ये प्रॉब्लम है, ये बड़ा, ये टोटलिटेरियन जो सबसे बड़ा नेचर प्रॉब्लम है। है। ये जो हाँ, टोटलिटेरियन नेचर है और ये जो ये जो पॉलिटिकल। टोटलिटेरियन जो नेचर है इसका, और ये जो है, अब आप देखें कि जो है इसका जो कलिमा है, हम्म। इसका जो बेसिक जिसे जो है जो वर्ड्स होता है, जो जो है इसका स्लोगन है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जरा इस पर थोड़ा सा जो है अगर हम जो है ध्यान या हम देते हैं। सहादेव साहब से हम जरा थोड़ा, हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद सहादेव जी, पत्रम पुष्पम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी Really appreciate this support because I mean this study really requires a lot of support, sir. This really required truckload of support and patience. And hats off to Sachwala ji. I mean उन्होंने सच में इस पे रिसर्च किया है. This is called research, भाई. This is really called research. सचवाला जी कंटिन्यू करिए सर। हाँ, जो मैं जो कह रहा था कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह पर ज़रा हम गौर करते हैं तो इसका एक्चुअल जो मीनिंग है, और जो है जो इसके पीछे जो इंटेंशन है, ये एक्चुअल वो आइडियोलॉजी है जो कि जिसके पीछे पॉलिटिक्स भी है और जो है मिलिटेंसी भी है। पॉलिटिक्स और मिलिटेंसी के बेस पर जो है ये नारा, ये जो है ये स्लोगन सामने आता है। कहा जाता है कि नहीं है कोई भी जो है, मतलब ये है कि किसी की भी इबादत या किसी की गुलामी नहीं चलेगी, गुलामी होगी तो सिर्फ अल्लाह की होगी। अच्छा, बात यह है कि ये कहने और सुनने के लिए तो बहुत सिंपल सी बात है। हाँ भाई, एक आसमान पर कोई जो अल्लाह है, उसकी उसकी गुलामी, उसकी इबादत करनी है। नहीं, असल में बात बात कुछ और है। यानी अल्लाह के नाम पर जो छा जाने वाला जो तसव्वुर है, ये बड़ा डेंजर है। क्योंकि ये इस अल्लाह को तराशा किसने? अरबों ने। इस किताब को लिखा किसने? अरबों ने। इस आइडियोलॉजी को, जिसे इस्लाम कहा जाता है, इसे किसने घड़ा? अरबों ने। तो एक तरह से ये सारी टोटलिटेरियन जो है, जो जो आइडियोलॉजी है, ये सारा का सारा अरबों का किया धरा है। ये सारी दुनिया पर जो है थोपना चाहते हैं। और नाम क्या ले रहे हैं? नबी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह यानी मतलब यूं समझिए कि अल्लाह का जो है जो 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 बहरूप सामने रखकर पीछे से इनकी अपनी दादागिरी होती है। ये ये है असल एक में इस ये प्योरली एक, मैं समझता हूँ इसकी, मैं एक एक वे में आप तारीफ भी करिए
एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंपीरियलिज्म बोलिए इसको। एग्जैक्टली इससे यहाँ अच्छा तक इंपीरियलिज्म ये तो बात तो जो है आपको हमें माननी ही पड़ेगी कि जो है माननी पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेज ये भी जिस इनके पीछे तरीके है। से लट्टू घुमाया गया है कि इतने, मैं 1400 साल तो नहीं कहता, ये लगभग 1200 1250 साल का खेल है समझ में। क्योंकि जिसे 1400 साल पहले की बात कही जाती है कि भाई ये यानी 7th सेंचुरी में ये, मैं ये कहता हूं कि ना तो कुरान नामी कोई किताब थी, ठीक है। मैं आपको जो है इससे रिलेटेड एक बात ये भी कह दूं एक कि मिनट, थोड़ा सा ये, नित्यानंद ठाकुर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, 200 रुपए के लिए, 200 रुपए के स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा यहाँ पर मैं कह दूं हमारे कोहराम जी 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 जी। कि अरब इलाके के कई ऐसे कॉइन्स मिले हैं, सिक्के जिसे कहते हैं, उन पर जो इंग्रेव जो कुछ भी जो है, जो डेट्स हैं, जो जो तारीखें होती हैं ना, डेट्स, उन पर लिखी हुई जो डेट, जो तारीखें हैं और उन पर लिखे हुए जो कुछ भी है वो उन कॉइन्स पर, वो जो है वो मैटर, वो जो है इबारतें और पत्थर की चट्टानों पर जो है जो जो किए गए जो नकूश हैं, जिसे रॉक इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है, ठीक है। ये ये वो एविडेंस, बल्कि जो है हार्ड एविडेंसेस हैं जिसकी बेस पर आप ये कह सकते हैं कि 7th सेंचुरी में, यानी 7th सेंचुरी तक भी ना कोई इस्लाम था, ना कुरान नामी कोई किताब थी, ना मोहम्मद नामी कोई नबी था, ना मक्का नामी कोई शहर था, ना अबू बकर, ना उमर, ना उस्मान, ना अली, ना मुसलमान नामी कोई कौम थी 7th सेंचुरी तक। अच्छा, ये सारा खेल, ये गेम कब खेला गया? यानी ये जो हमारा करंट जो इस्लाम है, जिसे आज इस्लाम कहा जाता है, ये असल में 8वीं सदी ईस्वी में उमवियों और अब्बासियों की एक जो है जो मतलब एक तरह, अच्छा उनके अंदर एक तरह की जो है बड़ी चपकलिश तो थी, लेकिन कुछ काम उन्होंने किया और बाकी का सारा काम अब्बासियों का किया धरा है। ये उनकी बिल्कुल इन्वेंशन बिल्कुल। है। ये सारी एग्जैक्टली। ये आइडियोलॉजी से जिसे इस्लाम कहा जाता है, ये लट्टू दरअसल अब्बासियों ने घुमाया, और इतनी चाबुक दस्ती के साथ घुमाया कि जो आज तक भी घूम रहा है उसी तेजी उसी रवानी के साथ। ये यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, ये बड़ा जो है एक आउटस्टैंडिंग काम था उनका, आउटस्टैंडिंग है। यू हैव टू, ये आई मीन प्रॉब्ली कॉन्डेसेंडिंग वे, बट डेफिनेटली इससे अच्छा तो आउटस्टैंडिंग वर्ड तो आप सोच नहीं सकते। आई मीन दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कल्ट्स बोल सकते हैं जिसने सारी दुनिया में एग्जैक्टली। यानी ये जो सक्सेस इनको मिली है, जो ह्यूमन हिस्ट्री में किसी और को नहीं मिली, ह्यूमन हिस्ट्री में, ये बात है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि 7th सेंचुरी में कुरान नामी कोई चीज है ही नहीं, जिसे मुसलमान अपना नबी कहते हैं, उनका वजूद ये साबित ही नहीं कर सकते 7वीं सदी ईस्वी में। और तो और मैं जो है अभी अपनी नेक्स्ट स्ट्रीम में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जो है डिड मोहम्मद एवर एग्जिस्ट, ये भी एक बात रहेगी। उसके बाद हम ये भी बात जो है उस पर लेके आएंगे कि जिसे कुरान कहा जाता है, क्या वो रियली मोहम्मद को दी गई किताब है? ये इस सवाल पर जो है हम बहुत गहराई से जो है और करें। आज भी हम बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। मतलब अगर ये बात पे आज आपकी स्पीच पर कंक्लूड भी करूं, तो मुसलमान तो ये तो कोई साबित नहीं कर सकते कि कोई कंप्लीट मैन्यूस्क्रिप्ट थी फ्रॉम द टाइम ऑफ उस्मान पे बोल रहा हूं मैं तो, क्योंकि जितने भी ये टोपकापी, समरखंड और सना, बर्मिंघम, जिधर भी आप, कायरो शहर में जहाँ के भी कुरान मिले हैं, बड़े एब्रिज्ड वर्जन एंड नॉट इन ग्रेट क्वालिटी। इस पे कुछ भी मतलब हम ये साबित नहीं कर सकते कि कुरान जो है जो कुछ कहा गया है, ये सारे खुद इनके मुस्लिम स्कॉलर की बातें कह रहा हूं मैं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। एग्जैक्ट, और स्कॉलर नहीं है भाई, ये लिंग्विस्ट है, ये एक्सपर्ट्स है, ऐसे नहीं ये एक्सपर्ट्स हैं, इसके एक्सपर्ट्स हैं, इनकी स्पेशलाइजेशन है समझिए। कुरान के जो है जो स्क्रिप्ट हैं, इसको मखतूतात कहा जाता है, इसके जो है एक्सपर्ट्स हैं ये। विद कार्बन डेटिंग। उन्होंने जो कुछ कहा है, जैसा कुछ भी उन्होंने कहा, वही बातें मैं सामने रखा हूं। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। That Quran, I mean, like all the ulama should give up science now, क्योंकि अगर साइंटिफिक मैटर में जा रहे हैं तो फिर अब कुछ नहीं रहा इनका, क्योंकि साइंस ही अब डिस्प्रूव कर रही है कुरान को।
अब ये कल को बोलेंगे भाई कार्बन डेटिंग को हम नहीं मानते। ये हमारे जो उलमा हैं, जो मुल्ला हजरात हैं, मस्जिदों में बैठे, मिंबरों पर जो है बैठे खड़े हुए जो है आज भी वही पुराना राग अलापते रहते हैं कि भाई कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करता है, उसका एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज, एक एक जबर, एक एक जेर, एक एक पेश आज भी एज इट इज महफूज है। ये वही पुरानी कैसेट है जो आज भी चल रही है, घिस घिस के सुनिए। उनको पता ही नहीं है क्या रियलिटी, आपको एडमायर कर रहे हैं दर्शकों में, और मैं खुद भी एडमायर तो आपको करना चाहिए कि आप इतनी बार मस्जिदों में गए, मजालिसों में गए, और ये राग सुनते सुनते आपका दिल बढ़ा है कि आप बर्दाश्त कर लिए इसको। नहीं, अब ऐसा है कि जिस समय एक मोमिन तो यकीनन इसी बात को जो है ईमान लाएगा ना, अभी बात यही है। ये एक सवाल आया मोमिन, हाँ जी, माय सिंपल क्वेश्चन, हु बिल्ड मॉस्क इन चाइना इन 627 एडी? 627 एडी में चाइना में कोई मॉस्क बना? 627 में जो है ये 627 एडी है, पहले उसको आप प्रूफ करें। जी जी, 627 एडी की कोई मॉस्क है, इसको पहले आप प्रूफ करें कि वो 627 की है। ये आपने किसने कहा कि 627 की है? पहली मॉस्क कौन सी है? मस्जिद अक्सा, फिर उसका चिरामल मस्जिद आती है केरल की। नहीं फिर आप जो है चाइना तो दूर की बात है। पहली बनने वाली मस्जिद तो खुद मस्जिद नबवी है जी, ठीक है। अब ये जो कह रहे हैं कि चाइना में बनी, तो फिर जो है चाइना में कौन जाके बनाया अभी 622 में, 627 में? आप पहले उसकी जो है वो उसको वेरीफाई तो करें। ये क्लेम करना बहुत आसान है कि 622 में जो है 627 में जो है मॉस्क बनी। कौन कह रहा है? समझो ये बात कहाँ से लाया आप ये बात की जो है ये उस समय में बनी थी बोल के? क्या प्रूफ है आपके पास? आपके कह देने से क्या वो 627 हो जाएगा? भाई ये आज तो टॉपिक है इस वक्त कुरान की जो है हिस्टोरिसिटी है, कुरान की प्रिजर्वेशन है, उसकी जो है जो वो क्या वो जो है वाकई इनफॉलिबल है। ये इस बेस पर आप जो है जो टॉपिक है उस पर जो है बात करें। आप मस्जिदों की बात हम बाद में करेंगे, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है ना। और फिर वैसे भी जो क्लेम लेके आए हैं आप, बिल्कुल फॉल्स क्लेम है आपका कि 622 में चाइना में जो है कोई मस्जिद बनी थी। ये तो हंसने वाली बात है, हंसने वाली बात। मैं भी एकदम शॉक हो गया सुन के भाई, मैं भी एकदम से शॉक हो गया।